मान लो आप घर के बड़े बेटे हो और आप वो आदर्शवादी बेटे हो जो घर वालों का सारा कहना मानता है, सारा काम करता है, पैसा कमा के उन्हें देता है और उन्हें खुश रखता है। और वहीं पर दूसरी तरफ आपका भाई है जो निकम्मा है, नकारा है, कुछ नहीं करता, ना ही पैसा कमा के देता है। फिर भी घर वाले आपको ही बोलते हैं कि तू घर से बाहर रहे, बिना बिजली के रहे, गाड़ी मत खरीद, सड़ा खाना खा, हॉस्पिटल जाके दवाई भी मत ले, घर में इलाज कर और खाली पैसा कमा के देता रहे। तो आपको कैसा लगेगा? आप सोचोगे ये क्या बकवास है। अरे बकवास का आप यही तो कर रहे हो। आप घर का बड़ा बेटा यानी एक आम आदमी जो गवर्नमेंट की हर कहीं बात मानता है और सारा पैसा कमा के उसे टैक्स भी दे देता है, और बदले में क्या मिलता है बताने की जरूरत नहीं। इंडिया में इतनी सारी माइनॉरिटीज में से एक सबसे बड़ी माइनॉरिटी है जिसको सरकार अच्छे से निचोड़ती है, और वो है टैक्स पेयर्स की। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022-2023 में आप देख सकते हो कि इंडिया में सिर्फ 7.4 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, यानी टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 5% लोग। और उसमें से 5.16 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो केवल 0 टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। और ये जानकर आपको और भी ज्यादा शौक लगेगा कि इन 7.4 करोड़ लोगों में से सिर्फ 48 लाख ही अमीर लोग हैं जो हाईएस्ट 30% तक का पे करते हैं, और बाकी के लगभग 7 करोड़ लोग मिडिल क्लास हैं। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर क्यों हमारा टैक्स सिस्टम की हालत ऐसी है जो पुअर और मिडिल क्लास लोगों को निचोड़ लेती है, वहीं अमीरों को और अमीर बना रही है। साथ ही कुछ ऐसे सॉल्यूशन भी जानेंगे जिनकी मदद से आप इन टैक्स के इस ट्रैप से बच सकते हैं। और उससे पहले आओ जान लेते हैं इंडियन टैक्स पेयर की हालत क्या है। सैलरी एंड टैक्स। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए उसका सबसे बड़ा इनकम सोर्स होती है उसकी सैलरी, और उसी अर्न की हुई सैलरी से उसका प्रेजेंट और फ्यूचर डिसाइड होता है। अब जरा सोचो कि अगर उसे अपनी सैलरी का 10% अमाउंट हर महीने टैक्स में देना पड़े तो इंडिया में टैक्स मिडिल क्लास लोगों को कैसे पनिश करता है। आओ इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मान लो राज और अमन दो दोस्त हैं, दोनों बचपन से ही साथ पढ़े हैं, और जब बारी आई नौकरी करने की तो राज ने सोचा इंडिया में एक ऐसी जॉब ढूंढूंगा जिसमें अच्छा खासा पैकेज मिले और जरूरतें भी पूरी हो जाए। तो कुछ साल मेहनत मशक्कत करने के बाद राज को अपनी ड्रीम जॉब मिल गई और उसका पैकेज लगा 10 लाख रुपए साल का। वहीं अमन ने थोड़ा टाइम लिया और उसके एक अंकल जो दुबई में काम करते थे उन्होंने अमन को वहां बुला लिया, और अमन को वहां एक ड्राइवर का काम मिला जो उसके लिए बहुत अच्छा और बहुत इजी भी था। और इंडियन करेंसी में उसकी मंथली सैलरी थी 1,20,000 रुपए, यानी दोनों ही अच्छा खासा कमा रहे थे। बट जरा रुको, अब 10 लाख कमाने वाला राज अगर इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से टैक्स देगा तो उसे कुछ 1,07,000 रुपए साल का टैक्स भरना पड़ेगा, यानी इनकम का 10% तो टैक्स में चला जाएगा। वहीं अमन को कितना टैक्स पे करना होगा? 0, क्योंकि दुबई में इंडिविजुअल इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। और सिर्फ दुबई नहीं बल्कि दुबई जैसे काफी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ कोई भी टैक्स नहीं लगता। एनीवेज मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि इंडिया से भाग के दुबई चले जाओ या सऊदी चले जाओ, बल्कि समझो कि ये कंपनी वाले जो आपको 10-12 लाख एनुअल सीटीसी देते हैं, इसमें से टैक्स कट के आपके हाथ में इतना कम पैसा क्यों आता है। अब आप यहाँ कहोगे कि इंडिया की कंडीशन सबसे खराब है और कंट्रीज अपने लोगों से टैक्स नहीं लेती, बट ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, जर्मनी में सब जगह डायरेक्ट टैक्स रेट्स काफी हाई हैं, जबकि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क जैसे देशों में तो ये टैक्सेस 55% तक है, जबकि इंडिया में हाईएस्ट 30% है, और सरचार्ज और सेस चार्जेस को मिला के ये बनता है 42.7%। पर जरा सोच के देखो, वहाँ के लोगों को अपने पे किए हुए टैक्स के बदले में अच्छी वैल्यू मिलती है, लेकिन भारत का टैक्स पेयर परेशान है। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, आप खुद ही देख लो कि आपकी सैलरी और टैक्स का ये कैसा अनोखा रिश्ता है जो जेब भरने से पहले ही आपकी जेब ढीली कर देता है। एक मिडिल क्लास आदमी सैलरी आने पर सोचता है कि कम से कम 10% इन्वेस्ट करूं जिससे फ्यूचर सिक्योर हो, पर कहाँ, 10% तो आपको पहले गवर्नमेंट को देना है और जो बचा उसमें चलाओ। और अभी तो रुको, उस बचे हुए पैसों में भी हर दूसरी चीज पे आपको और तरह के टैक्स देना होता है जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, और इंडिया में जीएसटी। तो अगला पॉइंट आता है जीएसटी। जीएसटी को समझने से पहले आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब समझो। हमारी गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल से 2 तरह के टैक्स वसूल करती है। पहले वो जो आपको अपनी कमाई हुई सैलरीज और कंपनीज को अपने अर्न किए हुए प्रॉफिट पर डायरेक्ट गवर्नमेंट को देना होता है, विच इज डायरेक्ट टैक्स। और वहीं आप जितना भी कंजप्शन करते हो, जो जो चीजें खरीदते हो, जिन रेस्टोरेंट और थिएटर में जाके मूवीज देखते हो, उन सब पर गवर्नमेंट आपसे इनडायरेक्ट टैक्स वसूल करती है, जिसे जीएसटी का नाम दिया जाता है। और जीएसटी हर इनकम क्लास के लोगों को पे करना ही होता है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। पर बात तो यह है कि डायरेक्ट टैक्स एक प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है, यानी अगर जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उतना आपका टैक्स बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में आपको 2.5 से 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना, पर वहीं अगर आप 10-12 लाख रुपए अर्न करते हो तो आपको 1 लाख रुपए तक का टैक्स देना पड़ता है, यानी इनकम के साथ टैक्स भी बढ़ा। पर जीएसटी एक रिग्रेसिव नेचर का टैक्स है, यानी आपकी इनकम चाहे बढ़े, घटे या 0 हो जाए, जीएसटी तो पे करना ही होगा।
टाइम्स नाउ की ये रिपोर्ट बताती है कि इंडियन गवर्नमेंट आज भी इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर कितनी ज्यादा निर्भर है। टैक्स रेवेन्यू का 53% हिस्सा जीएसटी कंट्रीब्यूट करता है। आप डेली यूज के जितने भी प्रोडक्ट्स खरीदते हो आपको पता ही नहीं चलता कि आप उसमें कितना जीएसटी पे कर रहे हो। मसालों के पैकेट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तक, 10 रुपए की केचप से लेकर एसी तक 5 से 28% तक का जीएसटी पे करते हो। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि लग्जरी कार्स खरीदने पर कंपनीज को खाली 35 से 40 हजार रुपए मिलते हैं, वहीं गवर्नमेंट इसमें 18 लाख रुपए तक का टैक्स वसूल करती है। आप देख सकते हो कि 28% जीएसटी के अलावा 22% कंपनसेशन टैक्स और रजिस्ट्रेशन वगैरह मिलाकर 30 लाख की गाड़ी पर आपको 50 लाख रुपए पे करने पड़ते हैं। चलो अब एक आदमी फॉर्च्यूनर अफोर्ड कर सकता है तो इतना पैसा तो दे भी देगा। जरा ये देखो, एक जोमेटो डिलीवरी वाला राइडर अगर उसे बाइक खरीदनी है तो उसे भी 28% का टैक्स देना पड़ता है। अब यार देखो, फॉर्च्यूनर चलाने वाला बंदा तो टैक्स बियर भी कर लेगा, लेकिन जोमेटो वाले भैया की तो ये एक महीने की सैलरी होती है और इसमें एक मिडिल क्लास इंसान जो पहले अपनी इनकम पे भी अच्छा खासा टैक्स देता है और फिर अगर उसे कोई सामान भी खरीदना है तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। यानी घर का बड़ा बेटा इंडिया का टैक्स पेयर्स हर वो काम करता है जो उसे कहा जाता है और बदले में उसे मिलता क्या है आप सब जानते हो। और इतना टैक्स भरने के बाद अमेरिका और जर्मनी में एक नागरिक अपने आप को सबसे सुप्रीम मानता है, लेकिन हमारा टैक्स पेयर हर किसी से डर के रहता है। सरकार सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन उन लोगों से करती है जो महीने का 60 से 70 हजार रुपए कमाते हैं। अब सोच के देखो, एक आदमी जो 1.5 लाख रुपए अर्न कर रहा है, टैक्स भी भर रहा है, क्या वो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजना चाहता है? क्या वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज करवाएगा? नहीं। और इसी के कारण लोग टैक्स इवेजन जैसी चीजें करते हैं, यानी टैक्स की चोरी। और यही सबसे बड़ा रीजन है इंडिया में टैक्स पेयर की संख्या इतनी कम होने का। तो इसी पर आता है हमारा पॉइंट नंबर 3, करे कोई भरे कोई, टैक्स सिस्टम एंड टैक्स लूप होल्स। अब देखो यार, यहाँ पर मैं किसी की भी कंप्लेंट नहीं कर रहा या किसी को बुरा भला नहीं कर रहा, क्योंकि टैक्स ऐसी चीज है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। और ये चीज आज से नहीं, राजा महाराजाओं के टाइम से चली आ रही है। पुराने जमाने में राजाओं के राजकोष टैक्स से ही भरते थे और देश को चलाने के लिए टैक्स जरूरी भी है। पर एक आम आदमी की हालत जो आज से 500 साल पहले थी आज भी वही है, क्योंकि हमारा टैक्स सिस्टम में इतने सारे लूप होल्स हैं जिनका यूज करके बहुत से लोग बच जाते हैं और टैक्स नहीं देते। जीएसटी का स्लैब हर साल दर साल चेंज होता जा रहा है, क्योंकि फ्लॉस का यूज कर करके बहुत से वेंडर्स और बिजनेसमैन सरकार को कोई भी टैक्स पे नहीं करते और आए दिन हमें टैक्स की चोरी की खबरें देखने को मिली जाती हैं। अब इन सब चीजों के कारण हमारे टैक्स के नियम और कुछ टैक्स अवॉइडिंग टेक्निक्स तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे रखी है, जो एक लोअर सेक्शन को सेव करने के लिए बनाई गई थी, पर उसका फायदा अमीर लोग उठा रहे हैं और टैक्स बचाते हैं। और कई लोग नए नए तरीकों का यूज करके टैक्स बचाते भी हैं, जैसे कि रॉन्ग रिटर्न फाइल करना, टैक्सेबल इनकम शो न करना, डिडक्शन के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाना, इंटरनेशनल टैक्सेशन फ्रॉड करना, नॉर्मल इनकम की जगह एग्रीकल्चर इनकम को शो करना। चलो अब इस एग्रीकल्चर वाले पॉइंट को डिटेल में देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर से मिलने वाली इनकम को टैक्स फ्री कर रखा है। दरअसल ये लॉ इसलिए लाया गया था कि हमारे देश का किसान सेफ रहे और बिना किसी रोक टोक के हमारे अन्नदाता पे कोई भी परेशानी ना आए। पर कई बड़ी बड़ी अथॉरिटीज ने, बड़े बड़े लोगों ने, सेलिब्रिटीज ने टैक्स बचाने का उन्हें बहुत अच्छा साधन मिल गया। इंडिया में 75% किसान आज भी गरीब हैं, तो सोचो ना इस लॉ के फायदे किसे हुए। 2012 में RTR फाइल की गई, जिसमें सामने आया कि 8 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने 1 करोड़ का एग्रीकल्चर इनकम दिखाई थी और कोई भी टैक्स नहीं दिया। और अर्स्ट वाइल प्लानिंग कमीशन की एक रिपोर्ट बताती है, अगर हम केवल 0.4% जो अमीर फार्मर है उनसे टैक्स लिया जाए तो 50,000 करोड़ रुपए का टैक्स भारत की सरकार के पास आएगा। अब आप सोचो, महीने का 60-70 हजार कमाने वाला एक आम आदमी सारा टैक्स भरे और दूसरी तरफ 1 करोड़ की इनकम अर्न करने वाला सो कॉल्ड फार्मर्स कोई टैक्स नहीं भरता। अब देखो, यहाँ मेरा कहना ये नहीं है कि गरीब किसान पर भी टैक्स लगाओ, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें भी स्लैब्स रखी जाए, ताकि एक हायर लेवल की इनकम होने पर इन लोगों से भी टैक्स लिया जाए। और जितने भी ये सेलिब्रिटीज या बिजनेसमैन हैं जो अपने आप को फार्मर बताते हैं, जरा इनका भी ठीक से हिसाब हो, ताकि पूरी इकोनॉमी का भार एक मिडिल क्लास आदमी पर ना आए। क्योंकि अलग अलग तरह के टैक्स फ्रॉड, इवेजन और चीटिंग करता कोई और है और भरता बेचारा मिडिल क्लास है। अब चलते हैं वीडियो के लास्ट पॉइंट पर, सॉल्यूशन और कंक्लूजन्स। तो आखिर इस वीडियो में आपको क्या वैल्यू मिली? आज आपने ये जाना कि जाने अनजाने में हम आए दिन कितने ही तरह के टैक्स पे करते रहते हैं। एक सैलरीड पर्सन अपनी सैलरी पर टैक्स देता है, बिजनेसमैन प्रॉफिट पर टैक्स देता है और दोनों मिलकर जीएसटी भी भरते हैं। पर बाकी कंट्रीज के मुकाबले क्या हमें वो सारी सर्विस मिल पाती है? नहीं। क्या हमारा काम जल्दी हो पाता है? नहीं। क्या ऑफिस जाते वक्त ऐसा होता है कि आपको रोड पे एक भी गड्ढा ना दिखे या आपकी गाड़ी स्पीड ब्रेकर से टच ना हो? नहीं। देखो यार, इंडिया एक बहुत अच्छा देश है, सारे जहां से अच्छा हिंदू
हिंदुस्तान हमारा। बहुत से ऐसे फील्ड में इंडियंस वहां तक पहुंच गए हैं जिसको हमारे पड़ोसी देश तो सिर्फ देखते रह जाते हैं। आज की डेट में दुनिया की हर बड़ी कंपनी की कमान एक इंडियन ने संभाली हुई है। स्मार्ट सिटीज, मल्टीपर्पज बिल्डिंग सब है इंडिया में, पर साथ ही इंडिया में ये भी है धारावी, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम, लो पर कैपिटा इनकम, लो टैक्स पेयर, ये सब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। और आई डोंट थिंक कि एक मिडिल क्लास इंसान के ऊपर ज्यादा टैक्स बर्डन डालकर आप ये सब ठीक कर पाओगे, क्योंकि मिडिल क्लास घर का एक अच्छा बेटा है, उसे जो बोलोगे वो वैसा करेगा। जरूरत है तो घर के उन लोगों को ठीक करने की जो सारा पैसा धरे बैठे हैं, टैक्स फ्रॉड्स करते हैं, बिजनेसमैन होके अपने आप को फार्मर्स बताते हैं। इनके लिए टैक्स का लॉ चेंज किया जाए और मिडिल क्लास की उसकी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त किया जाए। पर क्या मिडिल क्लास के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? क्या एक मिडिल क्लास हमेशा टैक्स की मार झेलता रहेगा क्या? अब देखो यार, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको ऐसी कोई तरकीब नहीं बताऊंगा जो इलीगल हो। बहुत सी साइट्स और लोग आपको ऐसा बताएंगे, बट नहीं, मैं चाहूंगा कि आप एक अच्छे नागरिक बनो और गवर्नमेंट की मदद करो, क्योंकि अगर हम भी बाकियों के जैसे बन गए तो देश कहीं जाएगा। तो टैक्स अवॉइड करना तो मैं आपको नहीं बता रहा, बट हाँ कुछ ऐसी टेक्निक्स बता सकता हूँ जिससे आप अपना टैक्सेबल अमाउंट कम जरूर कर सकते हो डिडक्शन के थ्रू। आप में से बहुत से लोगों को ये चीजें पता भी नहीं होंगी। अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो वेल उसके लिए ज्यादा तो तरीके नहीं है जिससे वो टैक्स की बचत कर पाए। फिर भी आप कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स है जिनमें इन्वेस्ट करके 80C सेक्शन के तहत 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो और 80D के तहत अपना हेल्थ इंश्योरेंस 25,000 का लेकर उसमें टैक्स रिबेट ले सकते हो। बट बिजनेस ओनर के लिए कुछ अलग तरीके होते हैं, जैसे कि आपने ये कोट तो सुना ही होगा, रिच पीपल डोंट पे टैक्सेस। इसलिए क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम सैलरी लेते ही नहीं है और ना ही प्रॉफिट क्लेम करते हैं, और जितने भी एक्सपेंसेस करते हैं उन्हें बिजनेस एक्सपेंसेस शो करते हैं। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन किसी दूसरी कंट्री में मीटिंग्स के लिए जाता है तो वो सारा एक्सपेंसेस अपने बिजनेस में दिखा सकता है। अगर एक यूट्यूबर नया आईफोन लेता है तो उसने आईफोन खरीदने पर जो खर्चा किया उससे वो अपने बिजनेस में शो कर सकता है और हर साल कुछ परसेंटेज का डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। तो ये फर्क होता है एक एम्प्लॉय में और एक बिजनेसमैन में। वरना सोचो, अगर ऐसा ना होता तो आज मुकेश अंबानी जी इंडिया के लीडिंग टैक्स पेयर होते, अक्षय कुमार नहीं। सो आई होप इस वीडियो से आप समझे होंगे कि इंडिया में क्यों एक आम आदमी इतनी बुरी तरीके से टैक्स के ट्रैप में फंसा हुआ है। कैसे हम वोट देते हैं, टाइम पर रिटर्न्स फाइल करते हैं, पर फिर भी बहुत कम फायदा मिलता है। अब हालत पहले से काफी बेटर हो रही है, हमारी गवर्नमेंट एक्शन लेती दिखाई दे रही है, पर जरूरत है तो इन नियमों को और स्ट्रॉन्ग करने की और सोसाइटी में इक्विलिटी लाने की। शायद तब जाके हमें सच में वर्ल्ड की टॉप मोस्ट इकोनॉमी होने का गर्व महसूस हो। जय हिंद।